हरि ओम तत्सत। गीता जी में भक्ति योग की प्रमुखता बताई गई है। सर्वाध्यायेषु गीतायां स्वभक्तिर्गौरवान्विता तस्माद्धि भगवन्निष्ठा सर्वयोगेषु सत्तम। विचार पूर्वक देखा जाए तो गीता जी में भगवान ने भक्ति की बात विशेष रूप से बताई। जहां अर्जुन भक्ति से संबंधित प्रश्न नहीं है, यहाँ पर अर्जुन का भक्ति से संबंधित प्रश्न नहीं है। और जहाँ कर्मयोग ज्ञान योग आदि का प्रसंग चल रहा है, वहाँ पर भी भगवान ने अपनी ओर से भक्ति की बात कह ही दी। जैसे दूसरे अध्याय में कर्म योग की बात कहते कहते जहां स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन किया है, वहां भगवान मत परा दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में है। तो अपने परायण होने की बात कहते हैं। भगवान भक्ति को अपनी निष्ठा मानते हैं, साधक की निष्ठा नहीं मानते। इसलिए तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने साधक की दो निष्ठाओं सांख्य योग और कर्म योग का ही वर्णन किया और भक्ति की बात अपने मन में छिपा कर रखी। कर्म योग का वर्णन करते हुए भगवान ने उसी भक्ति की बात मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक इसमें कह दी। चौथे अध्याय में योग की परंपरा बताते हुए मैंने ही सृष्टि के आदि में योग का उपदेश ज्ञान किया। इसको भगवान ने परम रहस्य की बात कहा। अतः वहां भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये दुत्तमम् चौथे अध्याय का 30वां श्लोक है। तो इस श्लोक में भक्ति ही झलकती है। चौथे श्लोक में अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान ने 5वें श्लोक से 14वें श्लोक तक अवतार के प्रसंग में भक्ति की बात विशेष रूप से कही। फिर 5वें अध्याय में दोनों निष्ठाओं की बात रखकर पहले 10वें श्लोक में ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि और 19वें श्लोक में भोक्तारम यज्ञ तपसाम अपनी तरफ से भगवान की निष्ठा का वर्णन किया। 6वें अध्याय में
ध्यान योग का वर्णन करते हुए मत चित्तो युक्त आसीत मत परा 6वें अध्याय का 14वां श्लोक है। यो माम पश्यति सर्वत्र, यह 6वें अध्याय का 30वां श्लोक है। सर्वभूतस्थितं यो माम भजत्येकत्वमास्थितः 6वें अध्याय का 31वां श्लोक है। और श्रद्धावान भजते यो माम 6वें अध्याय का 47वां श्लोक है। इन श्लोकों में भगवान ने भक्ति की बात कही। 7वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक तो प्रमुख रूप से भगवान निष्ठा का ही वर्णन है। 13वें अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन करते हुए मयि चान्य योगे वक्त रविचारिणी 13वें अध्याय का 10वां श्लोक और मधुभक्ता 13वें अध्याय का 18वां श्लोक पदों से भक्ति की बात कही। फिर 14वें अध्याय में माम चा यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है। और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इन श्लोकों को इन श्लोकों में भक्ति का ही वर्णन किया है। 15वां अध्याय तो भक्ति का ही है। 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के रूप में भक्ति योग के जो साधक हैं, साधना करने वाले हैं, उनके लक्षणों का वर्णन किया है। 17वें अध्याय में 23वें श्लोक से 27वें श्लोक तक ओम तत्सत इन नामों के रूप में भक्ति का वर्णन हुआ है। 18वें अध्याय में स्वकर्मणा तमभ्यर्च 18वें अध्याय का 46वां श्लोक मद भक्तिम लभते पराम 18वें अध्याय का 54वां श्लोक और भक्त्या माम विजानाति 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। इनमें भक्ति की बात कही है। 18वें अध्याय के 56वें श्लोक से 66वें श्लोक तक तो भगवान निष्ठा का ही मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। ज्ञान योगी और कर्म योगी के भीतर अपने स्वयं के कल्याण की इच्छा होती है। उसी उद्देश्य से वे साधन में लगे रहते हैं। लेकिन भक्ति योगी भी आरंभ में चाहता तो है कि कल्याण ही हो, आत्मा का उद्धार हो, पर जब भगवान में श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है तब उसकी दृष्टि अपने कल्याण के ओर नहीं रहती, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास, दृढ़ विचार भगवान की ओर हो जाता है। अतः उसके कल्याण की जिम्मेदारी भी भगवान की ही हो जाती है। 10वें अध्याय का 8वां 11वां श्लोक और 12वें अध्याय का 6वां 7वां श्लोक 18वें अध्याय का 66वां श्लोक
गीता जी के भक्ति योग में ज्ञान योग और कर्म योग की बात भी आ जाती है। जैसे जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करते हैं, वह गुणों से अतीत होकर यानी दूर होकर ब्रह्म प्राप्ति के पात्र हो जाते हैं। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है। अर्थात मनुष्य जैसे ज्ञान योग से गुणातीत होता है, ऐसे ही भक्ति योग से भी गुणातीत हो जाता है, सारे गुणों से दूर हो जाता है। ऐसे ही भक्ति योग से भी भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में रहने वाला में उनके अज्ञान जन्य जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाकर देदीप्यमान ज्ञान स्वरूप दीपक के द्वारा उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूं। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। भक्ति योग से भी तत्व का बोध यानी स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। भगवान ने 13वें अध्याय में जहां ज्ञान के साधनों का वर्णन किया है, वहां अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति को भी तत्व ज्ञान होने में कारण बताया है। यानी भक्ति में भी तत्व का ज्ञान हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। 13वें अध्याय का 10वां श्लोक है। जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते की तरह पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता तो है, लेकिन जल का प्रभाव उस पर नहीं होता, वह निर्लिप्त रहता है। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। क्योंकि कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहता हुआ भी जल में ही रहता है। यह कर्म योग की बात है जो भगवान ने कर्म योग के लिए बताई कि कर्म करते हुए भी कर्म में निर्लिप्त रहना, उसमें लिप्त ना होना और निर्लिप्त रहते हुए भी कर्म करते रहना। 18वें अध्याय 4थे अध्याय का 18वां श्लोक है। संगवर्जिता 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है और स्वकर्मणः 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है। तो कर्म योग की बात भक्ति योग में भी आती है। गीता जी ने ज्ञान योग से पराभक्ति यानी प्रेम की प्राप्ति 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में है और कर्म योग से ज्ञान की प्राप्ति 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में बताई गई है। परंतु भक्ति से भगवान के दर्शन, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत तत्व में प्रवेश, ये तीनों काम ही हो जाते हैं। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में बताया है। यह विशेषता भक्ति योग में है, किसी दूसरे योग में नहीं है। अतः भक्ति को भगवान कृष्ण ने श्रेष्ठ बताया है। हरि ओम तत्सत।